अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़िद था कि वो सुप्रीम कोर्ट में काजी के पास जाएगा और काजी इमरान खान से फिर से बल्ले का निशान जो है वो छीन लेगा। पूरी कौम पहले ही काजी के मकरू चेहरे से वाकिफ़ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको पूरी तफसील से बताया था कि काजी को एक मंसूबे के तहत जो है वो इस सीट पर बिठाया गया है। जिस तरह काजी की लंदन में प्रॉपर्टीज़ निकली थी, क्या ये बंदा इस ओहदे पर बैठने के काबिल था? कंपनी ने इसके साथ पूरी डील की है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। दूसरा टास्क ये था कि इलेक्शन से दूर रखा जाए। आपने देखा कि कैसे आज काजी ने पूरी तरह इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की और वो बार बार हामिद मीर जो है उसको टोकता रहा और उससे उसका बोझ जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। इन लोगों का एक ही मकसद है कि इमरान खान को और पीटीआई को हमने ख़त्म करना है। आपने देखा कि जो आज दलाइल और बहस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की और जो कुछ काजी ने कहा, आप उनको ज़रा गौर से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ये काजी तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं देने वाला। काजी को भी 3 मिशन जो हैं वो पूरे करने के लिए टास्क दिया गया था। काजी ने एक मिशन तो पूरा कर दिया कि इमरान खान जेल की सलाहों के पीछे है। पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन कैंपेन ही नहीं कर सकी क्योंकि हमने उनको बल्ले का निशान ही अलाउड नहीं किया। और आज जो है और सुबह का दिन जो है वो अलॉटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अगर कल पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये खेल ख़त्म हो जाएगा। जब पीटीआई के वकील ने कहा कि हमें मंडे तक का टाइम दे दें, तो आगे से काजी कहता है ठीक है, हम फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि पीटीआई को बल्ले का निशान देते हैं उसको हम कालादम करार दे देते हैं, यानी कि आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मंडे तक इस प्रोसीडिंग को खींच कर ले जाएं। तुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस अदलिया ने फ़ैसला कर लिया है कि इसने अपने मुंह पर जो है वो कालक मलनी ही है, क्योंकि जो कुछ इस टाइम पर इस मुल्क में हो रहा है। और फिर काजी की एक और बात सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आइनी इदारा है और आइनी इदारा जब अपना काम करता है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तान में कौन सा काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। कानून तो ये भी कहता था कि पंजाब और केपीके में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। क्या तुमने इलेक्शन करवाए? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि आइन और कानून ये कहता है और इलेक्शन कमीशन जो है आइनी इदारा है। जब तुमने फ़ैसला कर लिया है कि तुमने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको सहूलतकारी देनी है, तो खुलकर सामने आओ और कहो कि फ़ैसला जो है वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ, तुम लोग घर जाओ, भागो, कूदो, नहाओ, धो, मैंने फ़ैसला यही देना है। तो अब इस काजी का मकरू चेहरा जो है वो पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है। और आगे से आज सुन लीजिए कि काजी तो काजी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं उनका बोझ जो है वो तो काजी से भी ज़्यादा था। वो आगे से कहता है कि अकबर एस बाबर जो हैं वो बानी मेंबर हैं और बानी मेंबर जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जो बंदा मुश्किल वक्त में उनके साथ नहीं नज़र आया, बानी तो बहुत सारे थे, क्या आप सारे बानियों को पकड़ कर जो है वो आपने लाना है? लेकिन मसला एक ही है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट नहीं करना, ताकि पीटीआई जो है वो अपनी कैंपेन ही ना कर सके। इसीलिए इस सारे केस को उलझाया जा रहा है ताकि पीटीआई जो है वो अदालतों के चक्कर काटती रहे। और मैंने आपको पहले दिन ही ये बता दिया था कि कोई भी जलसा नहीं हो सकता। सारे जलसा तो तब होगा जब इन बेचारों को सुकून होगा। कभी ये बल्ले का निशान दे रहे हैं, हाई कोर्ट देता है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को मुअत्तल कर देता है। तो ये ड्रामा जो है ये पाकिस्तान में चलता रहेगा
کیونکہ بہن بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ یہ قاضی خود بکا ہوا ہے، اس کی لندن میں پراپرٹیز ہیں، اس کو پتا ہے میں نے تو 2 دن بعد ریٹائر ہو جانا ہے، تو میں اتنی کروڑوں اربوں کی جائیداد جو ہے وہ کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دوں۔ بھاڑ میں جائے پاکستانی عوام، پاکستانی عوام عمران خان کو نہیں بچا سکی تو میرے گن کیا گائے گی۔ اسی لیے مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس چکر میں پڑنے کی، یہاں سے لٹو پٹو اور چھٹو اور جا کر جو ہے وہ لندن، سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں سکون کی زندگی گزارو۔ تو ان کا مشن یہی ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی جو ہے وہ نہ تو ہم نے پاکستان میں گزارنی ہے، اور ہمیں کیا کہ پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے۔ پاکستانی عوام صبح کچھ سوچتی ہے، رات کو کچھ سوچتی ہے۔ اگر کچھ سوچتی ہوتی تو کیا عمران خان اس ٹائم پر جیل میں ہوتے؟ قاضی کی بات میں ویسے دم تو ہے۔